नमस्कार आदाब, मैं सैयद तकवी। प्रयागराज में महाकुंभ में जो हादसा हुआ उसको लेकर के अभी भी नई नई बातें निकल करके सामने आ रही हैं। मौत को लेकर के जो आंकड़ा सरकार के द्वारा दिया जा रहा है उस पर भी सवालिया निशान लग रहा है। प्रयागराज में मौनी अमावस्या के दिन 29 जनवरी को रात 1 बजे भगदड़ मची थी, जिसमें सरकार ने कहा था कि 30 लोग मारे गए। इसके बाद एक दूसरी जगह पे भगदड़ की घटना हुई थी। दूसरी बार भगदड़ महावीर मार्ग सेक्टर 21 खाक चौक पर हुई थी। दोबारा भगदड़ से प्रशासन अलर्ट हो गया और इस तरह की घटना दोबारा ना हो इसके लिए पूरी तरीके से कोशिशें की जाने लगी। महाकुंभ में मौनी अमावस्या के दिन महावीर मार्ग सेक्टर 21 खाक चौक पर जब भगदड़ हुई, वहां एबीपी न्यूज की टीम ने मौके पर पहुंचकर पड़ताल की। यहां पर रात को 3 बजे ही लाखों की भीड़ इकट्ठा हो गई थी। चौराहे पर एक तरफ ढाल भी था और वहीं 3 तरफ से और रास्ते भी थे। जल्दी स्नान के लिए लोग एक दूसरे के ऊपर चढ़ना शुरू हो गए। इस भीड़ में शामिल सभी लोग जो थे वो संगम नोस पहुंचना चाहते थे। हालांकि संगम नोस पर पहले से ही बहुत बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे, भीड़ इकट्ठा थी। भीड़ बढ़ती हुई देख करके लोग एक दूसरे को ऊपर चढ़ने लगे। ऐसे में कई लोगों को मुश्किलें और समस्याएं भी पैदा हुई। इस भीड़ में एक महिला श्रद्धालु ऐसी भी थी जो वहां पर व्हील चेयर के सहारे पहुंची थी और चश्मदीद के अनुसार हर तरफ से भीड़ बढ़ गई थी। इसके अलावा बड़ी संख्या में बुजुर्ग, महिलाएं और बच्चे भी पहुंचे थे। इन सभी के दिल में सिर्फ और सिर्फ संगम नोस को लेकर के एक आस्था और श्रद्धा मौजूद थी। और हालांकि नोस पर पहले से ही काफी श्रद्धालुओं का जनसैलाब था। मौके पर भीड़ के दबाव की वजह से अफरा तफरी भी पैदा हो गई। भारी भीड़ की वजह से मौके तक सिर्फ 2 से 3 पुलिस वाले ही पहुंच पाए और लोगों को हटाने की कोशिश की। परिस्थितियां जब नाजुक हो गई तो यहां पर लोगों ने एक स्टोर में घुसकर अपनी जान बचाने की कोशिश की। स्टोर में काम करने वाली एक औरत ने लोगों की काफी मदद की और भगदड़ मचने लगी तो धक्का मुक्की की वजह से लोगों की सांसें भी फूलने लगी। इसके बाद स्टोर के कर्मचारी श्रद्धालुओं को गेट खोलकर पानी पिलाने लगे और श्रद्धालुओं के प्यास के सामने वहां पानी भी कम पड़ गया और धक्का मुक्की से निढाल लोगों को मौके पर जो गत्ते वहां मौजूद थे उसको फाड़ करके उनको हवा दी जाने लगी। काफी देर तक ये स्थिति बनी रही, हालात बेकाबू हो गए। कहा जा रहा है कि 250 से 300 लोग घायल हुए। इस संख्या में अंदर की तरफ अब भी बड़ी संख्या में लोगों के कपड़े, जूते, चप्पल और सामान बचे। तमाम सोशल मीडिया, चाहे वो एक्स हो, चाहे वो व्हाट्सएप हो, चाहे जहां भी हो, खास करके एक्स पर ये जो चीजें सामने आ रही हैं उसके अनुसार प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक लगभग 10 ट्रैक्टर ट्रालियों में लोगों का सामान भर करके हटाया गया। अब इस पे आप गौर करें कि सरकार ने कहा है कि 30 लोगों की मौत हुई है और 60 लोग जख्मी हुए हैं। सवाल ये है कि 30 लोगों की मौत और 60 लोगों की जख्मी में 10 ट्रैक्टर ट्रालियों में लोगों के सामान भरकर हटाया गया। क्या यह संभव है? यहाँ के लोगों के मुताबिक लगभग कई लोग घायल हुए हैं। इस घटना में कुछ लोगों की मौत भी हुई है। हालांकि प्रशासन ने अभी इसकी पुष्टि नहीं की है, वो सिर्फ 30 की संख्या को ही बता रहा है। इसके अलावा इस खबर को विदेशी मीडिया ने भी बहुत कायदे से कवर किया है। और क्या कवर किया है? हर देश के अखबार के अलावा तमाम विश्व की अलग अलग मीडिया ने इस बात को लेकर के कवर किया है और जिसमें अमेरिका के द न्यूयॉर्क टाइम्स से लेकर के ब्रिटेन में बीबीसी और गार्जियन तक इस हादसे को लगातार जो है वो कवर कर रहे हैं। ठीक है, अब उसमें देखिए सीएनएन क्या कह रहा है। सीएनएन लिख रहा है कि मल्टीपल पीपल किल्ड इन क्राउड क्रश एट वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिलीजियस फेस्टिवल। सीएनएन ने लिखा है कि बुधवार को भारत में विश्व के सबसे बड़े धार्मिक समागम में भीड़ के उमड़ने से कई लोगों के मारे जाने की आशंका है, क्योंकि लाखों श्रद्धालु हिंदू त्योहार के सबसे पवित्र दिन पर नदी में स्नान करने गए थे। प्रयागराज शहर में महाकुंभ मेले के अधिकारी आकांक्षा राणा के मुताबिक मेले में यह दुर्घटना एक बैरिकेड टूटने की वजह से हुई। अब वहीं पे न्यूयॉर्क टाइम्स क्या कह रहा है कि डजन्स फियर डेड इन स्टैम्पीड एट ह्यूज हिंदू फेस्टिवल इन इंडिया। न्यूयॉर्क टाइम्स लिखता है कि बुधवार को तड़के भारतीय शहर प्रयागराज में आयोजित महाकुंभ मेले में लाखों हिंदू तीर्थयात्रियों के पवित्र नदी में स्नान के दौरान भगदड़ मचने से कई लोगों के मारे जाने की आशंका है। वहीं बीबीसी न्यूज
लिख रहा है कि एट लीस्ट 12 feared डेड इन क्रश एट इंडियाज कुंभ मेला फेस्टिवल। बीबीसी क्या लिख रहा है, उसने लिखा कि उत्तर भारत में एक बड़े धार्मिक उत्सव में भगदड़ से कम 1 दर्जन लोग मारे गए। अभी तक इस बात की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है कि कितने लोग घायल हुए या मारे गए। कुंभ मेले के मुख्य अस्पताल को किले में तब्दील कर दिया गया है। मीडिया को अस्पताल में जाने की परमिशन नहीं दी जा रही। वहीं पे द गार्जियन ने लिखा कि इंडिया क्राउड क्रशेस डजन्स feared डेड एट कुंभ मेला रिलीजियस फेस्टिवल। गार्जियन क्या लिखता है कि भारत के कुंभ मेले में मची भगदड़ में दर्जनों लोगों के मारे जाने की आशंका है। बुधवार सुबह बड़ी संख्या में लोग हिंदू धर्म के सबसे पवित्र स्थलों में से एक पर स्नान करने के लिए गए थे। सरकार ने अभी तक आधिकारिक तौर पर कोई संख्या नहीं बताई है, लेकिन स्थानीय अधिकारियों ने कहा है कि 38 लोग मारे गए हैं। एक डॉक्टर ने बताया कि 15 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। वहीं डेली मेल ने क्या लिखा, डेली मेल ने लिखा कि मैनी fewer dead in India after stampede at Hindu mega festival attended by tens of thousands of worshippers। डेली मेल लिखता है कि प्रयागराज में विश्व के सबसे बड़े धार्मिक समागम में भगदड़ मचने से कम 15 लोगों की मौत हो गई तथा कई लोग घायल हो गए। मंगलवार बुधवार रात में हुई इस घटना से पहले वहां काफी भीड़ के द्वारा लोगों को कुचले जाने की आशंका जताई जा रही है और इससे पहले भी इस तरह की घटनाएं हो चुकी हैं। 6 सप्ताह तक चलने वाला ये हिंदू त्योहार धार्मिक कैलेंडर में सबसे बड़ा त्योहार है। पहले ही बुधवार को गंगा और यमुना नदियों के संगम तट पर स्नान के पवित्र दिन लाखों लोगों के जुटने का अनुमान था। वहीं फ्रांस 24 ने लिखा कि वर्शिपर्स किल्ड इन इंडिया स्टैम्पीड एट वर्ल्ड लार्जेस्ट रिलीजियस फेस्टिवल। फ्रांस 24 क्या लिखता है कि भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में बुधवार को एक बड़े धार्मिक उत्सव में भगदड़ मचने से 1 दर्जन से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। वहीं पाकिस्तान के जियो न्यूज ने लिखा कि एट लीस्ट 15 किल्ड इन डेडली स्टैम्पीड एट इंडियाज महाकुंभ फेस्टिवल। यानी प्रयागराज में विश्व के सबसे बड़े धार्मिक समागम में भगदड़ मचने से कम 15 लोगों की मौत हो गई और कई अन्य जख्मी हो गए। बचाव दल तीर्थयात्रियों के साथ मिलकर के पीड़ितों को दुर्घटना स्थल से दूर जाते देखे गए हैं। इस तरीके की विश्व मीडिया भी रिपोर्ट दे रहा है, लेकिन सवाल है कि भारतीय मीडिया सिर्फ 30 की संख्या बता रहा है, विदेशी मीडिया जो है वो 15 और 20 और कहीं कुछ बता रहा है। वहीं पे जो सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया पे इसकी संख्या काफी नजर आ रही है। अगर आप गौर करें तो सोशल मीडिया पे इसकी तादाद कहीं ज्यादा नजर आ रही है और वहां का जो दृश्य नजर आ रहा है उससे ये समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर लोगों की मरने की तादाद कितनी है। ये भी एक बहुत ही अहम सवाल है कि जिस तरीके से ये खबर सामने आ रही है कि 10 ट्रॉली भर करके कपड़ों को ले जाया गया है, सामग्री इंसान के सामान को ले जाया गया, उससे ये कहीं ना कहीं नजर आता है कि आखिर वहां पे क्या हो रहा है। इसके अलावा मैं आपको दिखाऊं कि इंस्टाग्राम पे द लल्लन टॉप ने जो रिपोर्ट दी है, आप देखें कि द लल्लन टॉप की रिपोर्ट के मुताबिक आखिर क्या नजर आ रहा है। सब कुछ ले जाया जा रहा है, भगदड़ की जो निशानियां हैं उसको हटाया जा रहा है। कम से कम 4 ट्रैक्टर गए। ये तस्वीरें छिपाई जाएंगी, जो ये गवाही है बताएगा इसकी कोई जिम्मेदारी लेगा कि नहीं लेगा। भगदड़ हुई है उसका किसी वीडियो में किसी चैनल में कैजुअलिटी का कहीं जिक्र ही नहीं है। इतने कार्ड यहाँ पे लावारिस है, इसका मतलब ये लोग कहाँ चले गए। हम लोग उठा रहे हैं, गिर रहे लोग, कितने कुचल भी गए। उन्होंने ये बात क्यों नहीं बताया कि संगम के अलावा दूसरी इलाके में भी भगदड़ मची थी। ये वो है जिन्होंने अपने सामने लोगों को गिरते मरते देखा है और इसकी जवाबदेही कौन तय करेगा। मेला के जो डीएम है विजय किरण आनंद वो तय करेंगे, मेला के एसएसपी राजेश द्विवेदी तय करेंगे। आई एम नेमिंग आउट। जो मेला के डीआईजी है वैभव कृष्णा ये तय करेंगे, या तमाम बड़े अधिकारी है जो लखनऊ में बैठे आला अधिकारी। इससे ज्यादा आपको क्या सबूत चाहिए। आप इसके बारे में क्यों नहीं बता रहे हैं। मेला की जो डीआईजी है वैभव कृष्णा उन्होंने क्यों नहीं बताया इसके बारे में। क्या वो मुख्यमंत्री से भी छुपा रहे हैं, क्या वो प्रधानमंत्री से भी छुपा। आपने देखा कि ये एकदम अभी इंस्टाग्राम पे मैं देख रहा था, लल्लन टॉप की जो रिपोर्ट है उसमें यही है कि कुंभ में 1 नहीं 2 जगह भगदड़ हुई थी और सरकार ने आखिर क्या चीज छुपाया है। और इसके ऊपर जो बयानात निकल के सामने आ रहे हैं, खास करके अगर मैं आपको आईएनसी इंडिया जो इंस्टाग्राम पे जिसने कमेंट किया उसने लिखा कि इस रिपोर्ट में जो जानकारी दी जा रही है वो बेहद खतरनाक है।
इसमें बताया गया कुंभ में कुप्रबंधन की वजह से दूसरी जगह भी भगदड़ हुई, जिसमें बड़ी संख्या में लोग जख्मी हुए और मौत भी हुई है। इस घटना के बारे में सरकार की तरफ से कोई जानकारी नहीं दी गई है, ये शर्मनाक है। कल दिन भर यूपी सरकार मृतकों का आंकड़ा छिपाने में लगी रही और अब यह घटना सामने आई, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं दी जा रही है। इस हादसे में कितने लोग घायल हुए और मृतकों की संख्या क्या है, सरकार को इसकी भी जानकारी साझा करनी चाहिए। इसके अलावा लिखा है कि कई न्यूज रिपोर्ट्स में सामने आ रहा है कि घायलों और मृतकों के परिजनों को उनके अपने हाल पर छोड़ दिया गया है। सवाल यह है कि आखिर सरकार जो अभी तक अपनी पीठ थपथपा रही थी कुंभ को लेकर के, आखिर वो अब क्या कर रही है। पूरे 10 साल वो सिर्फ हिंदू मुस्लिम करती रही और सिर्फ यही कहती रही कि हिंदू खतरे में, लेकिन कुंभ में जिस तरीके की व्यवस्था थी उससे वाकईन श्रद्धालुओं की जान खतरे में नजर आ रही है। जिस तरीके से वहां पे चीजों को छुपाया जा रहा है, लेकिन सोशल मीडिया एक ऐसी चीज है जिसके जरिए वहां की चीजें निकल के सामने आ रही। इसके अलावा एक और खबर मैं आपसे शेयर करूं कि न्यूज 24 ने ट्विटर पे जो ट्वीट किया यानी एक्स पे, उसमें लिखा कि महाकुंभ में फिर लगी आग, सेक्टर 22 में 15 पंडाल जलकर आग। इससे पहले भी एक बार आग की घटना हो चुकी है और ये दूसरी घटना का उल्लेख कर रहा है न्यूज 24। यानी वहां पे कैसी व्यवस्था है जहां पे तमाम चीजें निकल के सामने आ रही और ये कोई अच्छी बात नहीं है। इस पर शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जो कह रहे हैं, उन्होंने क्या लिखा, अभिषेक उपाध्याय नाम का एक व्यक्ति है जो एक्स पे लिख रहे हैं कि, और खास करके उन्होंने वीडियो डाली है शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी की, जिसमें वो कहते नजर आ रहे हैं कि हमारा मुख्यमंत्री झूठा है, उसने पाप किया है। इतनी बड़ी घटना घट गई, हमसे झूठ बोला कि कुछ हुआ ही नहीं, हमें उन मृतकों के लिए प्रार्थना का मौका भी नहीं दिया गया, ये मौतें छिपा रहा है, ये इसी महाकुंभ में इस्तीफा दें। ये किसकी आवाज है, ये कौन कह रहा है, ये कह रहा शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती। सवाल यह है कि सरकार जो एक जिम्मेदार होती है और नागरिकों की हर चीज की जिम्मेदारी सरकार की होती है, खास करके जान और माल की, आखिर वो सियासत और कुर्सी के चक्कर में श्रद्धालुओं और भक्तों की जान के साथ क्यों खेल रही है और चीजों को छुपाने की कोशिश क्यों कर रही है। लेकिन अभी ये नजर आ रहा है कि आने वाले वक्त में नई नई चीजें खुल करके सामने आएंगी। नमस्कार।